रही हूँ। कहाँ जा रही हो? ईद देखने। ईद देखने जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें जी। तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं ईद की शॉपिंग और ईद का पहला दिन एक ही व्लॉग में शेयर करूँगी जी। तो इधर ईद से 2-3 दिन पहले हम बाज़ार आए थे ईद की शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहले तो कॉस्मेटिक्स वाली शॉप में आई हूँ क्योंकि कॉस्मेटिक्स की कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी। मानो के हाथ कॉस्मेटिक्स की कोई भी चीज़ लग जाती है तो ये हर चीज़ तहस नहस कर देती है। इसने सारा मेकअप घर में ख़राब करके रख दिया है, इसलिए थोड़ी सी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लेनी थी, वो ली हैं। और इधर नकली नेल्स लेने हैं बच्चों ने। अच्छा, आजकल ये आर्टिफिशियल नेल्स बहुत ही चले हुए हैं और बच्चियों को बहुत शौक़ है ये लगाने का। मैंने देखा है ईद पे मेरी बेटियों की फ्रेंड्स आई हुई थी, बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियाँ थीं और उन्होंने ये आर्टिफिशियल नेल्स लगाए हुए थे। मुझे तो ये आर्टिफिशियल नेल्स बच्चियों के लगे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन बच्चियों को बहुत ज़्यादा शौक़ था, उन्होंने बहुत ज़िद की, इसलिए मैंने ले दिए हैं। मैंने कहा चलें थोड़ी देर ईद के दिन के लिए अपना शौक़ पूरा कर लेंगी। जिन शॉप से हमने ईद की शॉपिंग की है, ईद की चीज़ें परचेज़ की हैं, वहाँ से मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए हैं। इधर से मानो के भी कुछ कपड़े लिए हैं, इधर से मानो के ड्रेसेस जो हैं वो मैंने आम घर पहनने के लिए लिए हैं 2-3। ईद के पहले दिन के दोनों बेटियों के 2 ड्रेसेस और अपना एक ड्रेस मैंने इस शॉप से लिया है। ये व्लॉग एंड तक देखिएगा क्योंकि ईद के पहले दिन का मॉर्निंग व्लॉग भी इसी वीडियो में शामिल है। यहाँ से बच्चों के कैजुअल वेयर के लिए यानी आम रूटीन में घर में पहनने के लिए जूते लिए हैं और बाकी ईद के ड्रेसेस के साथ पहनने के लिए तो इन्होंने साथ में मैचिंग खुद से लिए हैं। अच्छा, जो घर में पहनने वाले आम जूते होते हैं, चप्पल वगैरह होती हैं, वो मैं इस तरह की शॉप से ही लेती हूँ, वो मैं किसी ब्रांडेड शॉप से नहीं लेती। पहले मैं बाटा वगैरह से या किसी भी ब्रांडेड शॉप से इस तरह की चप्पल्स लेती थी, लेकिन मैंने नोट किया है कि वो चप्पल्स भी उतना ही वक्त निकालती हैं जितने वक्त के लिए ये वाली इस्तेमाल हो जाती हैं, लेकिन उनकी कीमत डबल ट्रिपल होती है। बल्कि ये वाले जो जूते हैं ये ज़्यादा पायदार होते हैं और ज़्यादा अरसा तक चलते हैं। अच्छा, वैसे मुझे ब्रांडेड चीज़ों का कोई इतना शौक़ भी नहीं होता, बस जो चीज़ जहाँ से अच्छी और पायदार मिलती है मैं ख़रीद लेती हूँ। बहुत ज़्यादा महंगे ब्रांड्स पे पैसे तो शो ऑफ़ के लिए ही ज़ाया किए जाते हैं ताकि हम लोगों को दिखा सकें, लेकिन शो ऑफ़ का फ़ायदा तो कोई नहीं है क्योंकि इंसान को अपनी सहूलत देखनी चाहिए और अपने बजट में रहते हुए कोई भी चीज़ परचेज़ करनी चाहिए। अच्छा, मेरे ख़्याल में तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड से शॉपिंग करना और फिर उसे शो ऑफ़ करना, लोगों को दिखाना, ये एक एहसास कमतरी की अलामत है। हमें अपने लिए ड्रेसेस, जूते या किसी भी चीज़ की शॉपिंग करते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि आजकल कौन सी चीज़ इन है या कौन सी चीज़ फैशन में है। सबसे पहले इस बात को तरजीह देनी चाहिए कि हम पे क्या चीज़ सूट करती है। कई दफ़ा कोई चीज़ फ़ैशन में होती है, कोई चीज़ इन होती है, लेकिन वो हम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती, हम फिर भी उसे परचेज़ कर लेते हैं और अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मेरी ये आदत है अपनी या बच्चों की शॉपिंग करते हुए मैं किसी भी एक शॉप में जाके वहाँ से ही सारी चीज़ें या ड्रेसेस वगैरह परचेज़ नहीं कर लेती। मैं मुख्तलिफ़ शॉप्स पे चीज़ों की प्राइसेस वगैरह पता करती हूँ, जहाँ से रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं वहाँ से ही हम शॉपिंग करते हैं। क्योंकि एक ही चीज़ होती है और मुख्तलिफ़ शॉप्स पे उसके मुख्तलिफ़ रेट्स बताए जा रहे होते हैं। जब हम किसी बड़े शॉपिंग मॉल से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो बहुत महंगी मिलती है हमें। सेम वही चीज़ होती है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होता जब हम किसी भी लोकल मार्केट से वही चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो हमें बहुत कम और मुनासिब प्राइस में मिल जाती है। और जब हम वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं या ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं तो उन पे कहीं भी नहीं ये लिखा होता कि ये हमने बहुत बड़े शॉपिंग मॉल से परचेज़ किए हैं या किसी लोकल मार्केट से परचेज़ किए हैं जी। तो कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, ड्रेसेस और बच्चों के जूते वगैरह लेने के बाद इधर बच्चों ने अपनी पसंद के पर्स भी परचेज़ कर लिए हैं जी। तो अब बाज़ार से हमने क्या क्या शॉपिंग की है वो जिस तरह मैं ईद के तीनों दिनों के व्लॉग्स शेयर करती जाऊंगी, उसमें ईद के ड्रेसेस और शॉपिंग वगैरह भी शेयर कर दूंगी। यह है ईद का पहला दिन, बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है। सुबह बहुत जल्दी उठ के मेरी बेटी ने मेरे मेहंदी लगाई थी और उसने अपने भी ये मेहंदी खुद ही लगाई है। बहुत ही खूबसूरत सी मेहंदी लगाई है और मेहंदी देख के मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी छोटी सी बेटी ने खुद इतना प्यारा डिज़ाइन बनाया है मेहंदी का। अच्छा, ये इंस्टेंट मेहंदी है, इसका कलर बहुत जल्दी आ जाता है। लगाने के 1-2 मिनट बाद भी हैंड वॉश कर लें तो बहुत डार्क रेड और डार्क ब्राउन सा कलर आ जाता है। इधर किचन में आ चुकी हूँ मैं, फेनियाँ बना रही हूँ, बच्चे तैयार हो रहे हैं और तैयार होने के बाद सब ये खा लेंगे। मानो को भी मैंने तैयार कर दिया है, किचन में आने से पहले ही मैंने मानो को तैयार कर दिया है। इसे बहुत जल्दी थी अपने कपड़े चेंज करने की और तैयार होने की। आज।  इधर हो जाओ साइड पे। मैं ईद देखने जा रही हूँ।
कहाँ जा रही हो? ईद देखने। ईद देखने जा रही हो? पापा नहीं आए दे। कहाँ जाना है ईद देखने? पापा को भी नहीं चाहते हो, आपको भी ले जाऊंगी। मुझे भी लेके जाओगी? थैंक यू। और क्या खिलाओगी मुझे? मैं हाँ जी। मैं आपको चावल बोटी। चावल और बोटी। और क्या खिलाओगी? और मेहंदी तो दिखाओ। दिखाओ मेहंदी। वाह कितनी आपने लगाया था कल को। आपी ने लगाया था? कब लगाया था आपी ने? जूता भी दिखाओ। वाह कितना पॉला जूता है फातिमा का तो। ये भी अच्छा जूता। कितना अच्छा जूता है। वाह फातिमा तो बहुत अच्छी लग रही है। देखो जी, ये हैं दोनों बेटियों के ईद के फर्स्ट डे के ड्रेसेस। एक ग्रीन कलर में है और एक है ऑफ वाइट। और इनकी एम्ब्रॉयडरी तो इतनी प्यारी है। एम्ब्रॉयडरी के कलर बहुत ही खूबसूरत हैं। दोनों ड्रेसेस के कलर्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन स्टफ, स्टाइल और एम्ब्रॉयडरी वगैरह बिल्कुल एक जैसी है। मुझे ये दोनों ड्रेसेस बहुत ही पसंद थे। ये डिफरेंट कलर्स में थे, ब्लैक कलर में, येलो कलर में और भी कई किस्म के कलर्स में थे। लेकिन बच्चियों के साइज़ में मिले हैं। मेरे साइज़ में ये शर्ट की जो लेंथ है वो कम थी, इसलिए मैं ये नहीं ले पाई। ईद के जो दूसरे दिन के ड्रेसेस होंगे वो जब मैं ईद के सेकंड डे का व्लॉग शेयर करूँगी तो उसमें शेयर करूँगी कि ईद के दूसरे दिन के लिए हमने कौन से ड्रेसेस लिए हैं। इधर बच्चों ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, तैयार हो चुके हैं। मैं इनके बाल बना रही हूँ। इनके बाल अक्सर मैं ही बनाती हूँ। बड़ी बेटी तो ख़ुद भी बना लेती है, लेकिन इशाल के बाल तो हर रोज़ और स्कूल जाते वक्त भी मैं ही बनाती हूँ। जी, इधर माशाल्लाह बच्चे तैयार हो चुके हैं। इनके तैयार होने के बाद मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। मैं भी तैयार हो गई थी। स्पेशल जो ईद के लिए मैंने ड्रेस लिया था वो ब्लैक कलर में है। वो मैंने ईद के दूसरे दिन पहना था। पहले दिन क्योंकि कहीं जाना भी नहीं होता और ज़्यादा वक्त किचन में ही गुजरता है, इसलिए मैंने लॉन के सिंपल से जो ड्रेसेस सिलाई करवाए हैं, जो ग्रीन वाला ड्रेस है मैंने वही पहना था। मेहंदी दिखाओ। क्योंकि ज़्यादा गर्मी में जब किचन का काम करना होता है तो ज़्यादा हैवी और एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस नहीं पहने जाते। वाह फातिमा की दिखाओ से कितनी पाली। दूसरा हाथ भी दिखाओ। दूसरा हाथ भी दिखाओ। सीधा करो। इशाल अपनी मेहंदी नहीं दिखा रही क्योंकि इसने आर्टिफिशियल नेल्स लगाए हुए हैं और कह रही है कि मैंने अपने नेल्स वीडियो में नहीं दिखाने। इधर मानो नाराज़ होके खड़ी है क्योंकि इसने बाहर जाना है और अपनी आपियों से ये बहुत ज़िद कर रही है कि मुझे बाहर लेके जाएं ये लोग। जी, ये पर्स लिए थे बच्चों ने ईद के लिए। मानो ने किटी वाला पर्स पसंद किया था बाज़ार में, लेकिन घर आके ये अपना किटी वाला पर्स नहीं ले रही और अपनी आपी का पर्स छीन रही है। अब ये ज़िद कर रही है कि मैंने किटी वाला पर्स नहीं लेना, मैंने ये जो छोटा सी ग्रीन कलर का पर्स है मैंने यही लेना है। अच्छा, ये किटी वाले पर्स बच्चों ने जब बाज़ार से परचेज़ किए थे तो हमें नहीं पता था कि इनकी लाइट्स भी चलती हैं। घर आके जब मानो ने पर्स उठाया तो इसकी लाइट्स चलना शुरू हो गई। इसके अंदर छोटी सी बैटरी लगी हुई है और उससे इसकी लाइट्स चलना शुरू हो जाती हैं। सुबह के वक्त सब ने फेनियाँ ही खाई थी, चाय नहीं बनाई थी, इसलिए चाय मैंने अब बनाई है। आज मैंने ईद के पहले दिन का मॉर्निंग व्लॉग ही शेयर किया है। लंच रेसिपी या लंच रूटीन वगैरह शेयर नहीं की, वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।